हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी। जी हाँ प्यारे बच्चों, यह आपका भाग नंबर 2 है जो कि 100 बहुविकल्पी मात्र केवल 100 बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना है क्लास 12 बायोलॉजी में। इतने में ही प्यारे बच्चों 100% गारंटी है कि पूरे प्रश्न कवर हो जाएंगे जहाँ तक संभव है। PDF आपको फ्री में आपके अपने टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर मिलेगा प्यारे बच्चों। आज का लाइक टारगेट है 1000 लाइक करवाएं, क्योंकि प्यारे बच्चों फ्री में आपको PDF भी दे रहे हैं। और क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में SKM स्टडी टेलीग्राम का लिंक प्यारे बच्चों दिया है, जाके वहां से फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। या फिर SKM स्टडी प्ले स्टोर से प्यारे बच्चों बनाने के बाद सर्च करेंगे SKM स्टडी, आपका टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी आ जाएगा। वहां पे जाके PDF सारे एक्सेस कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। यह भाग 2 है। भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, उसको भी जाके प्यारे बच्चों वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो यह बोर्ड परीक्षा 2021 में यहीं से आएगा। मैंने 1 से 25 तक बताया था, फिर 25 से आज हम 26 से 50 तक देखेंगे, फिर 51 से 75, फिर उसके बाद 76 से लेके 100 कंप्लीट करेंगे। ये 4 भागों में आपका वीडियो आने वाला है, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से जरूर ऑन कर लेना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है? DNA और RNA में समानता है। DNA और RNA में समानता क्यों होती है? ऐसा क्या दोनों में गुण पाया जाता है जिसके कारण DNA और RNA दोनों एक समान प्यारे बच्चों गुण प्रदर्शित करते हैं? दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखला है इसलिए, या फिर दोनों में एक समान श्रृंखला पाई जाती है, या फिर दोनों एक समान पायरीमिडाइंस से युक्त होते हैं, या फिर दोनों इकहरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के रूप में होते हैं। तो DNA और RNA में प्यारे बच्चों समानता होती है क्योंकि दोनों में एक समान श्रृंखला पाई जाती है। यानी कि आंसर नंबर ख हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ख हो जाएगा, ठीक है। तो DNA और RNA में समानता प्यारे बच्चों है क्योंकि दोनों में एक समान श्रृंखला पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है? संदेशवाहक RNA का निर्माण होता है। जो संदेशवाहक RNA होता है, मैसेंजर RNA mRNA का निर्माण होता है कहाँ पे? केंद्रक में होता है, गोल्गी काई में होता है, राइबोसोम में होता है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो संदेशवाहक RNA का निर्माण होता है। तो संदेशवाहक RNA का प्यारे बच्चों निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा क, यानी कि बोले तो केंद्रक में संदेशवाहक RNA का निर्माण होता है। पढ़ने का मैं प्यारे बच्चों एक टिप्स बता दूं, आप लोग क्या करना है कि जो वीडियो दे रहे हैं पहले इसको पढ़िए, फिर PDF को पढ़ेंगे तो पूरा अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अगर आप दोनों को प्यारे बच्चों किसी एक को टारगेट करेंगे तो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। वीडियो को देखिए, फिर PDF को डाउनलोड कीजिए और एक बार याद कर लीजिए, पूरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो संदेशवाहक RNA का निर्माण होता है कहाँ पे? केंद्रक में होता है, यानी कि क वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, RNA अणु में थायमीन का विस्थापन होता है। जो RNA अणु होता है इसमें थायमीन का विस्थापन होता है। किसके द्वारा RNA अणु में थायमीन का विस्थापन होता है? गुआनिन द्वारा होता है, एडिनिन द्वारा होता है, साइटोसिन द्वारा होता है, या यूरेसिल द्वारा होता है? तो RNA अणु में थायमीन का विस्थापन होता है। तो जो RNA अणु में प्यारे बच्चों थायमीन का विस्थापन होता है वो किसके द्वारा होता है? यूरेसिल के द्वारा होता है। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? घ, यानी कि यूरेसिल द्वारा जो होता है RNA अणु में थायमीन का विस्थापन होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 29 नंबर, हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं। यानी जो हरगोविंद खुराना है यह किसके लिए जाने जाते हैं? प्रोटीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं, RNA संरचना की खोज के लिए हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं, या DNA संरचना की खोज के लिए हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं, या फिर DNA लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं? तो 29 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए फटाक से
कि हरगोविंद खुराना किसके लिए जाने जाते हैं? तो जो हरगोविंद खुराना है यह प्यारे बच्चों प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? जो प्रोटीन संश्लेषण होता है इसके लिए हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं। अर्थात प्रोटीन संश्लेषण की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना जी ने किया था। अगला यहाँ पे प्यारे बच्चों 30वां नंबर प्रश्न है, क्या है? टीबी के टीके का नाम लिखिए। टीबी के टीके का नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो इसका याद रखना क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण, सॉरी इसमें बड़ी की मात्रा रहेगा संश्लेषण की, आप लिख भी देना, नहीं तो आप कहेंगे सर ये क्या है। तो इसका सही हो जाएगा क। टीबी के टीके का नाम क्या है? डीपीटी, बीसीजी, पीएसी या फिर ओपीवी। तो टीबी के टीके का नाम क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो है बीसीजी। बीसीजी जो है किसके लिए प्यारे बच्चों? टीबी के टीके का नाम है, क्या है? बीसीजी। अगला यहाँ पे प्रश्न है, चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है। जो चिकनगुनिया विषाणु का वाहक क्या है? क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर, एनोफिलीज मच्छर या इनमें से कोई नहीं। तो चिकनगुनिया, जो चिकनगुनिया विषाणु का वाहक होता है वह क्या होता है? तो वो होता है प्यारे बच्चों एडीज मच्छर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ख हो जाएगा। बोले तो एडीज मच्छर जो होता है यह चिकनगुनिया विषाणु का क्या माना जाता है प्यारे बच्चों? वाहक माना जाता है। क्या है? चिकनगुनिया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एडीज इजिप्टाई वाहक है। जो एडीज इजिप्टाई वाहक किसका होता है? डेंगू बुखार का, मलेरिया बुखार का, कालाजार का, फाइलेरिया का। तो एडीज इजिप्टाई वाहक किसका होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे जानेंगे कि आपका राइट आंसर है? हाँ, क्या हो जाएगा? डेंगू बुखार का। तो एडीज इजिप्टाई वाहक किसका होता है? डेंगू बुखार का होता है। इसको क्या करेंगे? याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अफीम से प्राप्त मार्फीन है। अफीम से प्राप्त मार्फीन क्या है? पोम है या फिर एल्केनाइड है या टेनिन है या फिर लैक्टेक्स है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अफीम से प्राप्त जो मार्फीन होती है, अफीम से प्राप्त जो मार्फीन होती है यह क्या है? तो यह लैक्टेक्स है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? घ हो जाएगा, लैक्टेक्स। ओके, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस रोग की पुष्टि के लिए विडाल परीक्षण द्वारा होती है? यानी किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण के द्वारा होती है? टाइफाइड, मलेरिया, अतिसार पेचिस या फाइलेरिया। तो किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण के द्वारा होती है प्यारे बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क, अर्थात टाइफाइड जो होती है, टाइफाइड जो होती है इसकी पुष्टि विडाल परीक्षण के द्वारा ही होती है। तो किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है? टाइफाइड रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण के द्वारा होती है। ठीक है, याद कर लेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, पीत ज्वर रोग पीत ज्वर का वाहक है। पीत ज्वर का वाहक क्या है? पीत ज्वर का वाहक क्या है? क्यूलेक्स मच्छर, मस्का, एडीज या एनाफिलीज। तो जो प्यारे बच्चों पीत ज्वर का वाहक होता है वह आपका होता है एडीज। आंसर क्या हो जाएगा? एडीज। एडीज क्या होता है? यह पीत ज्वर का वाहक माना जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा? ग होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निद्रा रोग, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? निद्रा जो रोग होती है, देखते होंगे बहुत लोग बहुत नींद की बीमारी हो जाती है, यानी कि वो सोते ही रहते हैं। तो निद्रा रोग, निद्रा जो रोग है वह किस जंतु द्वारा होती है? यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, अमीबा, ट्रिपैनोसोमा। तो जो निद्रा रोग होती है प्यारे बच्चों वह ट्रिपैनोसोमा नामक जंतु द्वारा होती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, ट्रिपैनोसोमा।
ट्रिपैनोसोमा। जो ट्रिपैनोसोमा है इसके द्वारा प्यारे बच्चों निद्रा रोग होती है। ट्रिपैनोसोमा क्या है? एक जंतु है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रतिजैविकों को मुख्यतया प्राप्त किया जाता है। जो प्रतिजैविक होते हैं इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? नीलहरित शैवाल से, जीवाणुओं से, ब्रायोफाइटा से, विषाणुओं से। तो जो नीलहरित प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है वह जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ख, यानी कि जीवाणु। जीवाणु से प्यारे बच्चों प्रतिजैविक प्राप्त किए जाते हैं, प्रतिजैविक प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर, निम्न में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? इनमें से कौन से पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? राइजोबियम, माइकोराइजा, नॉट स्टॉक या क और ख दोनों? क और ख दोनों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घ, यानी कि राइजोबियम और माइकोराइजा। राइजोबियम बियम और माइकोराइजा, यानी ख, क और ख दोनों। अगला यहाँ पे है प्रश्न, वो क्या है? शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। शर्करा से जो एल्कोहल प्राप्त किया जाता है इसका उत्पादन करने वाला कवक इनमें से कौन सा कवक है? म्यूकर, राइजोपस या पेनिसिलिनियम या फिर ईस्ट? तो इसका प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका घ, बोले तो ईस्ट। जो ईस्ट होता है यह एक ऐसा कवक होता है जिसके द्वारा एल्कोहल, शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने की? विजमान ने, स्मिथ ने, फ्लेमिंग ने, आर्बर ने? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की प्यारे बच्चों? तो जो पेनिसिलिन है, जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किए थे फ्लेमिंग ने। किसने? जो फ्लेमिंग है इन्होंने किसकी खोज की थी प्यारे बच्चों? पेनिसिलिन की खोज की थी। किसने की थी? फ्लेमिंग ने किया था। क्लियर है? हर एक प्यारे बच्चों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगला प्रश्न है, जीन अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज में पड़ी? जो जीन अभियांत्रिकी है इसकी नींव को प्यारे बच्चों किस एंजाइम की खोज में पड़ी थी? डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए गायरेज या प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। घ हो जाएगा, अर्थात प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज। अगला यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न है, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? लाइगेज, एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, काइटिनेज? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? क हो जाएगा, अर्थात जो लाइगेज होता है यह प्यारे बच्चों डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। कौन करता है? लाइगेज। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वैक्सीन में या इनमें से सभी? तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है प्यारे बच्चों वह कृषि के क्षेत्र में भी उपयोग होता है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है और वैक्सीन के क्षेत्र में होता है, अर्थात इनमें से सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। डीएनए खंडों की पहचान कौन करते हैं? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से, सदर्न ब्लॉटिंग से, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से या इनमें से कोई नहीं? तो सदर्न ब्लॉटिंग से जो होता है प्यारे बच्चों वह डीएनए खंडों की पहचान की जाती है। ठीक है ना? चलिए, ब्लॉटिंग से। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को विशिष्ट जगह से
काटने के लिए प्यारे बच्चों जाना जाता है? एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, पॉलीमरेज या उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह से काटने के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ख हो जाएगा, अर्थात एंडोन्यूक्लियेज। जो एंडोन्यूक्लियेज होता है यह एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए खंडों को विशिष्ट जगह से काटने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है यहाँ पे? जंतु कोशिका में फ्लोमिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है SV40, PBR 327, PVC या PBR 322। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, अर्थात PBR 322। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों यहाँ पे, किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया गया है? मानव वृद्धि हार्मोन्स, इंसुलिन, इंटरफेरॉन्स या इन सभी का? या इन सभी का? तो मानव वृद्धि हार्मोन्स प्यारे बच्चों किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया गया है? इन सभी का। मानव वृद्धि हार्मोन्स, इंसुलिन और इंटरफेरॉन। आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी का, अर्थात घ इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा। चलिए 3 ठोर बची हैं बस। यहाँ पे है प्यारे बच्चों, पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोध जीन होता है CT, MT, BT, GST। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, अर्थात GST। GST। अगला प्रश्न है, लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करता है वायु से, शैवाल से, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण किससे प्राप्त करता है प्यारे बच्चों? वह करता है आपके शैवालों से। किससे प्राप्त करता है? शैवालों से प्राप्त करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, अर्थात शैवालों से। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम, एजोबैक्टर, स्यूडोमोनास, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क, अर्थात राइजोबियम। ठीक है। तो इसको प्यारे बच्चों आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चन बता दिया। ये भाग नंबर 2 है। भाग नंबर 3 अगले दिन आएगा। और भाग नंबर 1 प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, डाउनलोड कर लीजिए। और टेलीग्राम पर इसका PDF मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, SKM स्टडी। और साथ ही यूट्यूब को भी प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करें। लाइक जो टारगेट है प्यारे बच्चों, 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। देखते हैं प्यारे बच्चों स्टूडेंट में कितनी पावर होती है और आपको दिखाना है। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।